बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे। आइए सुनते हैं आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा। हाथ जोड़ करके ध्यान पूर्वक भगवान को नमस्कार करें। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। 21वें अध्याय तक हमने सुना कि राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी पुरुषोत्तम भगवान के पूजन की विधि बता रहे हैं और कहा कि स्वर्णमयी प्रतिमा शुद्ध धन से कमाई हुई और शुद्ध तो सोने से बनाई हुई भगवान की स्थापित करें, प्राण प्रतिष्ठित कराएं और उसमें पूजन करें। फिर कहने लगे कि व्रतियों के नियम। राजा ने प्रश्न किया कि बोले हे महर्षि जी, जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनके नियम कहिए, उनके नियम बताइए। अब वाल्मीकि जी बताने लगे कि हे राजन, इस मास में मनुष्य जो व्रत रखें वह हविष्य अन्न का अर्थ है जिस अन्न से हवन किया जा सके, जैसे कि खीर अथवा गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, समा यानी कि सामक, सौखिया चावल, निवार, अदरक, कंकोल, कंद, मूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, माखन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड। हविष्य अन्न अर्थात कि इतने जितने नाम बोले इनको भोजन में पा सकते हैं। और हविष्य अन्न जैसे कि जो तेल में ना पकाया गया हो उसे भोजन में ग्रहण कर सकते हैं। विद्वान कहते हैं कि सभी प्रकार के आमिष पदार्थ एवं उड़द की दाल, मधु यानी शहद, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, मदिरा, दाल, उड़द की दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया हुआ फल, लोहा लगा हुआ सब्जी, भावना से दूषित भोजन, बनाने में दूषित भोजन का अर्थ है कि जो बिना नहाए बना लिया गया हो अथवा तो किसी दूषित बर्तन में पका लिया गया हो, दूसरे का अन्न अथवा दूसरे का हिस्सा नहीं खाएं, दूसरों से शत्रुता ना रखें, पर स्त्री का संग ना करें, परदेश अर्थात अपने घर से बाहर किसी दूर स्थान की यात्रा केवल तीर्थ के सिवाय ना करें। सिर्फ तीर्थ के लिए जाना हो तो दूर जा सकते हैं, अन्य किसी बिना आवश्यक काम के घर से बाहर बहुत दूर की यात्रा नहीं करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष, राजा तथा बड़ों की एवं पुरुषोत्तम भगवान की या अन्य किसी देवी देवता की भी इस पुरुषोत्तम मास में बुराई ना करें। प्राणायाम इत्यादि के नियमों का पालन करें। फलों में जंभीरी नहीं खाएं। धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष कहा गया है, इनको भी त्याग देना चाहिए। गऊ के दूध को छोड़ करके अन्य दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं भैंस के दूध को भी ग्रहण कर सकते हैं, पर अन्य दूध का त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण द्वारा बेचे गए तेल, घी आदि रस पदार्थों का भी त्याग कर देना चाहिए। मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी अथवा चमड़े के पात्र में रखा हुआ जल, इनको सर्वदा त्याग देना चाहिए। सिर्फ अपने लिए ही बनाए गए अन्न को भी
विद्वानों ने आमिष कहा है, इसलिए उसे भी त्याग कर देना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो व्रत करने वाले हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करें, धरती पर शयन करें, भूमि में शयन करें, पत्तल में भोजन करें और एक ही समय भोजन करें। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ जाति, पतित लोग, संस्कारहीन व्यक्ति इनसे वार्तालाप भी ना करें। कौओं का, सूतकियों का अन्न एवं दोबारा किया हुआ अथवा जला हुआ अन्न भी खाना निषेध है। प्याज, लहसुन, छत्रक अर्थात मशरूम, गाजर, नारियल, मूली, बथुआ ये भी व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। इनको अन्य व्रत में भी त्याग देना चाहिए। कच्छ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। व्रत में पेठा, काशी फल, तरुण, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, चर्म, बैंगन, बल्ली साग, कमल नाल इन सब का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ हमेशा रविवार में आंवला ना खाए। जो गृहस्थी व्यक्ति हैं उनको रविवार अर्थात संडे को आंवला नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु भोजन में ग्रहण करनी हो वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए पहले ब्राह्मण को दान करें, फिर खाना प्रारंभ करें। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए अवश्य ही नियम रख कर के व्रत करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रह करके करें। उपवास का अर्थ है कि बिल्कुल ही व्रत अन्न बिना खाए व्रत रहें, पूरे महीने व्रत रहें, उपवास करें, अर्थात कि अन्न का भक्षण ना करें। अधिक ना रहा जाए तो फल या दूध का सेवन कर सकते हैं। घी या दूध पी करके रहें या फलाहार करके रहें तो उसे भी व्रती ही माना जाएगा, उससे व्रत भंग नहीं होता। प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म इत्यादि करें। श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्तिपूर्वक नियम धारण करें। उपवास रहना अथवा रात्रि भोजन अथवा एक समय किसी भी समय भोजन का निश्चय करके व्रत प्रारंभ करें। और जैसे व्रत को प्रारंभ करें, एक समय भोजन का, रात्रि समय भोजन का, उपवास का या पूरे मास व्रत रखने का, वैसे ही पूरे मास उसका पालन करें नियम का। ऐसा नहीं कि आज हमने एक समय खा लिया, कल दोनों समय खा लिया, ऐसे नहीं। व्रत में जो नियम पहले दिन लिया हो वही नियम से पूरा मास व्यतीत करना है। इस मास में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का विशेष महत्व है। उसके पुण्य को ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। इस पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से जो भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं उसका पुण्य अतुल हो जाता है, अर्थात अवर्णनीय है। उसके पुण्य का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऊपर कहे हुए नियमों के अनुसार व्रत करता है तो उसको देख करके यमदूत भी भाग जाते हैं। इस मास का व्रत, हे राजन, सैकड़ों यज्ञों में श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वह देवताओं सहित उस व्रत करने वाले मनुष्य के शरीर में आकर के निवास करने लगते हैं। बुरे स्वप्न, दरिद्रता, काया मन वाणी के पाप, ये सब उस व्रत करने वाले व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्त जब निश्चल होकर के पुरुषोत्तम मास की सेवा में रहते हैं तब इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए आकर के उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रत का धारण करने वाला व्यक्ति, अर्थात जो पुरुषोत्तम मास व्रत करने का जिसने नियम ले रखा हो, वह जहाँ भी रहता है वहाँ उसके सामने अनेकों प्रकार की आदि व्याधि सब भाग जाती हैं। वह कोई भी वहाँ आदि व्याधि ठहरती नहीं है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।